Hello and welcome to the first part of set theory. In this particular lecture, we'll be basically considering the very basics of sets. So we'll understand what sets means and what are the types of sets. So to begin with, set is a well-defined collection of objects. सेट की ये definition है. What do you mean by well-defined? इसको italic के अंदर लिखा हुआ है. So try and understand what is this well-defined means. Well-defined. See for example this collection of Indian coins. So a 1 rupee coin, 2 rupee coin, 5 rupee coin or a 50 paisa coin. You can identify these elements कि ये एक coins के set को belong करते होंगे. So this is a well defined set जिसके एक एक element को आप define कर सकते हो कि वो इस set को belong करता होगा. Now collection of shoes. So these are the brands of shoes. So it could be Puma, Reebok, Nike और Campus. So अगर इनका भी आपको कलेक्शन दिया जाए तो एक एक एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन से सेट को बिलोंग करता है या फिर वो इस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करता है जो कि शूज़ का सेट है या कलेक्शन है. नाउ टेक दिस एग्जांपल. अगर मैं आपको एक कलेक्शन दूँ, पेन, क्रिकेट बैट, शो, कार, गोल्ड, दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट क्योंकि इसके अंदर अगर मैं आपको कोई नया एलिमेंट भी देता हूँ आप पता नहीं लगा सकते कि वो इस कलेक्शन का हिस्सा होगा या नहीं होगा. और इस कलेक्शन को भी अगर आपको डिफ़ाइन करने को बोला जाए सो यू कैन नॉट डिफ़ाइन दिस कलेक्शन की किस चीज़ का कलेक्शन है. इसमें रैंडमली कुछ भी एलिमेंट्स हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू मीन बाय अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. एंड कलेक्शन कुड बी एनीथिंग. एक सेट ऑफ किसी भी एलिमेंट्स को आप एक साथ रखते हैं तो दैट इज़ अ कलेक्शन एज एवरीबडी माइट बी नोइंग. So a collection of vowels in English alphabet is a set because it is well defined. जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं आप उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सेट को बिलोंग करते होंगे. इसी तरह कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स. अगर मैं आपको संडे बोलूँ तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि संडे जो है वो इस मंथ्स के कलेक्शन को बिलोंग नहीं करता है. सो मंथ के कलेक्शन की भी जो डेफिनेशन है वो बहुत वेल डिफाइंड है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो अ सेट. Similarly, a set of natural numbers, collection of countries in Asia region. These were the examples of set. Now, how do you represent a set? This is the first method जिस तरह आप एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं. So basically दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में आप सेट के एलिमेंट्स को लिख देते हैं और उसे हम सेट रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं. Say for example, the set of first 3 months ऑफ एन ईयर. एक साल के पहले 3 मंथ्स का अगर सेट लेके तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 एलिमेंट्स आते हैं. इनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा सेपरेट करके लिखेंगे. दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. सिमिलरली set of even natural numbers may be represented as this. This dot 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 in the end defines कि this is an infinite set. इसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा या मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप एक एक एलिमेंट को इस तरह से लिख नहीं सकते. सो डॉट 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 रिप्रेजेंट्स दैट कि ये इनफाइनाइट सेट है जिसके सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखा जा सकता. A set of men's shirt size may be represented by this. These are the sizes small, medium, large, XL, XXL. So इसको भी कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे. So this is a representation of set. This method of representing a set, अगर इस तरह से एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे रोस्टर मेथड कहते हैं. देन यू हैव अ सेट बिल्डर मेथड विच इज़ द मोर पॉपुलर वन. ये ज़्यादा पॉपुलर है. ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड एज अ वेरिएबल सच दैट इट फॉलोज सर्टेन कंडीशन दैट डिफाइंस द सेट. इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेट के इमीडिएटली बाद फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट होता है और फंक्शंस की जो फाउंडेशन है वो इस सेट बिल्डर को समझ में आ जाए तो फंक्शंस की बहुत अच्छी फाउंडेशन लेआउट होती है. सो बेसिकली सेट के एलिमेंट्स को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे हम और हम फिर बताएंगे कि वो वेरिएबल क्या कंडीशन फॉलो करता है जिससे वो सेट डिफाइन होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल.
हम एक सेट को एक वेरिएबल x से डिफाइन कर सकते हैं कि उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसे हमने एक वेरिएबल से डिफाइन कर दिया है कि वो x होंगे, वेयर x इज़ वन ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ एन ईयर. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट सेट कि वो x जो है वो साल के पहले 3 महीने में से कोई भी एक वैल्यू ले सकता है. So this is the same set that we were talking about earlier. This January, February and March wala set. It's the same set that we are talking about now. But we are representing all the elements with this variable. उसके तीनों elements को हम इस variable से define कर सकते हैं. This pipe in between is called such that. So E is a set which is equal to X such that X is one of the first 3 months of an year. Similarly, this is another set of even natural numbers, where capital N represents natural numbers, set of natural numbers, and this is the sign of belongs to. Some predefined set symbols जो हम इस चैप्टर के दौरान यूज़ करेंगे और आगे फंक्शंस में भी यूज़ करेंगे. So you should be familiar with all these kind of representations जो कि बेसिकली प्री डिफाइंड है. सो नेचुरल नंबर्स का जो भी सेट होगा उसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे. I will be the set of integers. I plus is set of positive integers. Rational numbers, positive rational numbers, real numbers, and set of positive real numbers. Now the types of set. An empty set. A set containing no object is called a null set or an empty set. एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है. सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 0. अगर हम एक सेट बनाना चाहें नेचुरल नंबर्स का जो लेस देन 0 हो, सो ऐसा कोई सेट ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि हम बोलेंगे इस सेट के अंदर, क्योंकि हमने सेट की डेफिनेशन बनाना हमारे ऊपर होता है. हमने अगर एक डेफिनेशन बना दी है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो कि लेस देन 0 होगा, सो दिस इज़ अ सेट. बट इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन सा होगा? इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन एम्प्टी सेट और अ नल सेट. इसको नल सेट भी कहते हैं. सिमिलरली अ सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 8 एंड 10. सो 8, 9 और 10 इन तीनों में एक भी प्राइम नंबर नहीं है. सो अगर एक सेट बनाना चाहें प्राइम नंबर का जो कि 8 से 10 के बीच में वैल्यूज़ हों, सो दिस विल ऑल्सो बी अ नल सेट. इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा. इसकी इम्पोर्टेंस आपको सेट अलजेब्रा के टाइम पे ज़्यादा क्लियर होगी. देन यू हैव सिंगलटन सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट. देन यू हैव अ फाइनाइट सेट, एक सेट जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये चीज़ डिफाइंड होती है, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं. So set of natural numbers less than 5 will have 1, 2, 3, 4 and 5. So the number of elements is defined. And the number of elements of a finite set is called the cardinal number. For a finite set E, the cardinal number is represented by this representation n of E. E अगर हमारा set है, the number of elements of set E is called cardinal number. This is how it is represented. Infinite set, a set containing infinite number of elements, or set where you can't find the number of elements that belongs to that set. जिसके अंदर एक एक एलिमेंट आप पता नहीं लगा सकते कि कौन से एलिमेंट है, या फिर जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप पता नहीं लगा सकते. सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट. इट स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4. इसके आप एलिमेंट्स तो पता लगा सकते हो कौन कौन से हैं. अगर आपको 2 एलिमेंट के बीच में बोला जाए, 1 और 2 के बीच में या 1 और 5 के बीच में, तो आप पता लगा सकते हो कितने एलिमेंट्स हैं. बट इसका एंड जो है दैट इज़ नॉट डिफाइंड, इट्स इन्फिनिटी. सो दिस इज कॉल्ड अ काउंटेबल इनफाइनाइट सेट. काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, सो यू नो इट कंटेन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट अप टू वॉट यू डू नॉट नो. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड नॉन काउंटेबल या फिर इनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट. A set of all points in a plane. एक प्लेन के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यू कैन नेवर डिफाइन. इट्स इनफाइनाइट.
and a set of rational numbers. This is also could be 0.1, 0.11, 0.111111, कितने भी हो सकते हैं. This is also non-countable या incountable infinite set. Then you have equivalent sets. When two sets have the same number of elements, जब दो sets के number of elements same होते हैं तो that is an equivalent set. Equal sets के अंदर number of elements भी same होते हैं और जो elements होते हैं वो भी same होते हैं. Basically exactly same दो sets equal sets होते हैं. So you can have this example. इसके अंदर 2, 4, 5, 6 और 7 है. इसके अंदर 2, 2, 4, 5 और 6 हैं. सारे एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं. सो दिस इज एन इक्विवेलेंट सेट. नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल. इसके अंदर ऑर्डर ज़रूर एलिमेंट्स का अलग है बट एलिमेंट्स सेम है. सो दिस इज एन इक्वल सेट. देयर आर सम मोर टाइप ऑफ सेट्स लाइक यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, and we would be looking at them in the next video. So do look forward for our next video which is based on the set operations, जिसके अंदर हम Venn diagrams के बारे में भी पढ़ेंगे and we'll understand the algebra of sets. And for more examples you can visit our website www.freeshiksha.com which is going to come soon. Thank you so much.